अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो जुमा के दिन नहा धो के मस्त सुबह सुबह, मतलब सुबह तो नहीं कहूँगी मगर नमाज़ पढ़ने के लिए तैयार हो गया मेरा भाई। और फिर ये गया और स्कूल से आने के पहले मम्मा ने ना ये बना के रखा था पोटैटो। इसका शॉर्ट्स आया है तो आप वहाँ पे देख सकते हैं। ये मैंने शॉर्ट वीडियो में भी डाला है तो आप वहाँ पे भी देख सकते हैं। और उसके बाद अगले दिन मैं लेके गई टिफ़िन में नाचोस और सैंडविच, क्योंकि सैटरडे था तो सैटरडे को हम लेके जाते हैं। और गुलाब जामुन की रेसिपी है ये। चलिए आइए मैं आपको बताती हूँ कि आप 2 ब्रेड से 7 गुलाब जामुन कैसे बना सकते हैं। तो आइए मैं आपको बताऊं, मगर आपको मैदा कम लेना है। और आपको यहाँ पे जो गलती मैंने करी वो आपको नहीं करना है। मैंने जब ब्रेड को ग्राइंड करके देखा तो वो 1 कटोरी था, तो मैंने 1 कटोरी मैदा भी डाल दिया, तो मेरे गुलाब जामुन हल्के से हार्ड हो गए थे। वैसे आप मत डालिएगा। और इसमें मैंने शुगर पाउडर भी डाल दिया था, इसलिए ये बहुत ज़्यादा चिपचिपा हो गया था और इसे गूंदने में बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो रही थी। तो आप ना यहाँ पे शुगर गुलाब जामुन के अंदर मत डालिएगा, आप बस इसे ऐसे ही बना दीजिएगा। ब्रेड का पाउडर बना के एकदम थोड़ा सा मैदा डालना और उसके बाद अपनी नॉर्मल चाशनी बना के उसमें डुबा देना और उसके बाद गुलाब जामुन बन के तैयार है। और मेरे वाले तो सॉफ्ट बने थे इतना मैदा डालने के बाद भी, मगर आप मैदा कम डालना तो ये बहुत ही जल्दी बिना ज़्यादा उसके बाद फिर हम गए बर्ड्स देखने। हम अच्छा से सोच रहे थे और जो शॉपकीपर है उससे ये पूछ रहे थे कि बेटर कौन सा होगा लेना। और यहाँ पे हम काफ़ी ज़्यादा वैरायटीज़ थी यहाँ पे एनिमल्स की, कैट, डॉग, लव बर्ड्स और ये सारे सब कुछ था यहाँ पे। तो हम यहाँ पे पूछ रहे थे कि ज़्यादा अच्छा कौन सा पालना है, इनकी जो फीड होती है वो कैसी होगी। तो सब कुछ हम देखने के लिए गए थे, क्योंकि एग्ज़ाम्स के बाद ही लेंगे। और पेरेंट्स ने बोला है कि एग्ज़ाम के पहले अगर लेंगे तो पढ़ाई में ध्यान नहीं लगेगा, इसलिए आफ्टर एग्ज़ाम्स। तो सरप्राइज़ है, अब मैं आपको ये नहीं बताऊंगी कि हम क्या लेने वाले हैं। तो एग्ज़ाम्स के बाद का व्लॉग ज़रूर देखना, क्योंकि हम लेने वाले हैं। और ये प्यारा सा डॉग देखिए। और तो यहाँ पे रैबिट्स भी थे। और ये कैट, इसको जब हम छू रहे थे ना, मतलब छूने से तो कुछ नहीं, मगर जब इसको हम उठा रहे थे तो ये ज़रा कपड़े को पकड़ ली थी। तो मुझे ऐसा लगा कि मतलब मेरी स्लीव्स को उसने पकड़ा तो मुझे लगा नकोड़ देगी, भाई छोड़ ही देती हूँ। और यहाँ पे वाइट वाले जो कैट थी उसकी पूरी फैमिली सो रही थी और मैंने ये डॉग को भी छुआ। और ये सारे बहुत प्यारे थे और मुझे कैट्स बहुत ज़्यादा पसंद है। तो एग्ज़ाम्स के बाद जब मैं गांव जाऊंगी तो मैं वहाँ से एक कैट लेकर आऊँगी। और बस हम पर्शियन नहीं लेने वाले, क्योंकि उनके बाल बहुत ज़्यादा झड़ते हैं और उनसे बैक्टीरिया फैलता है, बीमारियाँ होती है, इसलिए हम लेने वाले हैं वाइल्ड कैट। अब आप टाइगर मत समझ लेना, क्योंकि उसके भी वाइल्ड कैट बोलते हैं, आई थिंक, आई एम नॉट श्योर। ओके, तो यहाँ पे ना रैबिट भी थे। तो एक बड़ा वाला रैबिट था और कई सारे छोटे वाले रैबिट थे। तो ये छोटे वाले जो रैबिट्स थे वो कुछ ज़्यादा प्यारे थे और ये छोटे थे। तो मैं आपको हिंट पहले दे चुकी हूँ कि हम कुछ भी नहीं ऐसा लेने वाले हैं। हम डॉग और रैबिट्स नहीं लेने वाले हैं, क्योंकि रैबिट बहुत ही ज़्यादा बदबू फैलाते हैं। और बस मैं आपको एक हिंट दे चुकी हूँ, अब आप गेस करेंगे कि हम क्या लेने वाले हैं। अगर मेरे कमेंट्स ऑन होंगे तो आप मुझे कमेंट करेंगे, क्योंकि मैं यूट्यूब के लिए बहुत स्मॉल हूँ, मैं 11 ईयर्स ओल्ड हूँ। तो इसलिए यूट्यूब मेरे कमेंट्स ऑन नहीं करता, क्योंकि कुछ लोग मिसयूज़ करते हैं कमेंट्स का। इसलिए शायद अगर होगा तो आप मुझे कमेंट्स करके बताइए कि हम क्या लेने वाले हैं। और अगर नहीं होगा तो बस गैस करके रखिए और जब वीडियो आएगी तब अपने आंसर को करेक्ट कर लीजिएगा और बस देख लीजिएगा कि हम क्या लिए हैं और आपका क्या था आंसर। उसके बाद फिर हम गए पोनी टेल्स और हेयर बैंड्स ख़रीदने मेरे स्कूल के लिए।
क्योंकि वो टूट चुके हैं। मैं जब भी लेती हूँ तो वो टूट जाते हैं, बट इस बार मैं नहीं तोड़ने वाली क्योंकि मैं बड़ी हो चुकी हूँ, मैं अपने सामान का ख्याल खुद से रख सकती हूँ। उसके बाद हम फिर पोनी टेल लिए, और कुछ पोनी टेल्स जो मैं सोच रही थी काफ़ी दिनों से लेने के लिए वो भी मैंने लिया, और फिर मैंने स्क्रंची भी लिया, और मम्मा ने अपने लिए ये पोनी टेल लिया। ओके, और फिर यहाँ पे कुछ लोग ना जो आए थे और भी शॉप में, वो लोग ज्वेलरीज देख रहे थे, और यहाँ पे ना एक दीदी जो थी वो रिंग देख रही थी, तो मम्मा ने भी फिर देखा तो वो मम्मा के हाथ में अच्छा लग रहा था, ब्लैक कलर का। और यहाँ पे हमने नेट का भी पता करा था बर्ड्स के लिए। अब हम बर्ड्स, मैं श्योर तो नहीं हूँ कि हम बर्ड्स लेने वाले हैं। हाँ मैं श्योर हूँ, बट मैं आप लोगों को नहीं बताऊँगी क्योंकि ये सरप्राइज़ है, और सरप्राइज़ अगर बता दिया जाता है तो वो सरप्राइज़ नहीं कहलाता है। और बर्ड्स के यहाँ पे कलर भी बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल थे। यहाँ पे इन लोगों के लिए ऐसे टोकनी जो होती है, इसको हैंडमेड बनाया जाता है, तो टोकनी या बास्केट बोलो इसको इस तरह से ना बांध के लगा दिया गया है, और इसमें वो रहते हैं। और यहाँ पे बहुत सारे बर्ड्स थे, इनके कलर भी इतने प्यारे थे, यूनिक एंड सो क्यूट कलर्स। ओके, और यहाँ पे मुझे बहुत अच्छे लगे, काफ़ी सारे बर्ड थे, लव बर्ड थे, और ये एक बर्ड थी जो कि मुझे बिल्कुल भी मतलब रियल जैसी नहीं लग रही थी। रियल थी वो, बट ऐसा देखने से नहीं लग रहा था क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा प्यारी थी। और इस मंथ मेरे पेपर हैं, तो दुआ करिए कि मैं अच्छे ग्रेड से पास हो जाऊं। और हाँ, अब मैं व्लॉग्स नहीं डाल पाऊँगी क्योंकि पेपर के बीच में पढ़ूँगी या व्लॉग्स डालूँगी, क्योंकि हमको एक ही दिन की हॉलीडे मिलेगी पढ़ने के लिए, और बस मैं नहीं डाल पाऊँगी क्योंकि मुझे भी पढ़ना होता है। मतलब मैं एबल हो ही नहीं पाऊँगी रोज़ डेली व्लॉग्स डालने के लिए। और जब मैंने इस कैट को छुआ ना तो ये यूँ एटीट्यूड दिखा रही थी, है वाई यू आर टचिंग मी, ओके डोंट टच माई बॉडी। मैंने बोला ठीक है भाई, सो जा। फिर मैंने डिस्टर्ब नहीं करा क्योंकि कैट को मुझे डिस्टर्ब करना, मतलब मेरे को कोई भी एनिमल को डिस्टर्ब करना नहीं पसंद है, और अगर मैं डिस्टर्ब करूँ भी तो फिर वो मारेंगे तो फिर मेरे को अच्छा नहीं लगेगा। और फिर उस दिन हम गुपचुप भी खाए और चाट भी खाया हमने, तो बहुत मज़ा करा हमने। और मैंने तो तीखी वाली चाट खाई, मेरे भाई ने मीठा वाला, पता नहीं उसको मीठा वाला क्यों अच्छा लगता है, एंड मेरे को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। ये हमारा दही गुपचुप बन के आ गया, और फिर हमने इसे चट कर दिया, और ये काफ़ी ज़्यादा टेस्टी थे। यमी यमी यमी, सो टेस्टी। और इसमें मस्त भैया ने बनाया था और टेस्टी था, और यहाँ पे ना कुछ चल रहा था, आई डोंट नो व्हाट वाज दैट। फिर हमने देखा बेर, और फिर मेरा मन करा, बट तबीयत ठीक नहीं है ना, सर्दी खांसी ज़ुकाम कफ़ कोल्ड, तो हमने नहीं लिया। और ये सर्दियों में आती है, बट हमारे गांव में ना बेर सुखा के गर्मियों में भेजते हैं, तो वो गर्मी में खाने से तबीयत ख़राब नहीं होती, मस्त होती है वो। The next day. तो अगले दिन फिर मैं स्कूल लेके गई थी पैसे, क्योंकि मैं अपने फ्रेंड्स के साथ कैंटीन जा रही थी, तो मेरे भाई ने भी समोसा मंगा के खा ही लिया क्योंकि उसको बर्दाश्त नहीं हुआ कि मैं अकेले खाऊंगी, तो इसलिए उसने भी खाया। और यहाँ पे मैं बता रही थी होम रेमेडी जिससे आपकी स्किन अच्छी हो सकती है और आपके बाल भी। और मैंने इसका जो पानी था वो मैंने अपने बाल पे लगाया था, वो मेरा काफ़ी ज़्यादा अच्छा वर्क हुआ। तो नेक्स्ट व्लॉग में इसकी रेसिपी आने वाली है, तो वहाँ पे आप लोग जाके देखिए कि इसे मैंने कैसे बनाया है। और इसमें बहुत सारी यूनिक और नई नई चीज़ें डली है, और मैंने इसका पानी जो स्टर कर लिया था और उसको मैंने अपने हेयर्स में लगाया था। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। नेक्स्ट व्लॉग में इस रेमेडी की रेसिपी